अनुसूचित जाति में जिन जातियों को शामिल किया गया है उनकी जनगणना नहीं हुई थी और उनकी संख्या का पता नहीं था और उस संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति का कोटा बढ़ाया नहीं गया, इसलिए एक हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया जो उत्तर प्रदेश शासन ने लागू किया था। तो इस तरह की समस्याएं भी हमारे सामने आएंगी। हमारे वहाँ बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि उस जाति का जो टाइटल है वो अनुसूचित जाति में भी है, ओबीसी में भी है। जैसे हमारे वहाँ एक चौहान बिरादरी है, चौहान बिरादरी अनुसूचित जाति में भी है और ओबीसी में भी है। तो एक क्रिटिकल पोजीशन वहाँ भी आती है, कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति में आती है, कुछ क्षेत्रों में ओबीसी में आती है। तो एक निश्चित रूप से हमें इस प्रस्ताव के साथ साथ एक मांग ये भी करने की जरूरत है कि केंद्र सरकार पूरे देश में अनटचेबल की जिस तरह से एक बार समीक्षा की गई थी जिसके आधार पर अनुसूचित जातियों की सूची जारी की गई थी, अब प्रदेशों में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि जो उससे भी बदतर पोजीशन में है और राज्य सरकार उसको लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति में कभी कभी शामिल करने का प्रयास करती है। तो ऐसी जातियों को अगर अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है तो उनका सर्वेक्षण करा करके उनकी संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के कोटा को भी बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि संख्या के आधार पर ही अनुसूचित जाति का कोटा और अनुसूचित जनजाति का कोटा निर्धारित किया गया था और इस क्रम में भी हमें इस बात को सोचने की जरूरत है और उसमें जो परेशानियां हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सूची में, उन दोनों का सामंजस्य किस हिसाब से बैठे, इसको सोच करके माननीय सभापति जी से निवेदन है कि इस पर भी गहन चर्चा की जाए। धन्यवाद। प्रोफेसर यादव, हरी सिंह मीणा जी भी अपनी बात ब्रीफ में रखें क्योंकि ये पॉइंट लगभग ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है। आदरणीय संयोजक महोदय, अध्यक्ष महोदय और आप सभी का सौभाग्य है आज बगैर चुनाव लड़े आप सबको पार्लियामेंट मेंबर बना दिया। हम सब पार्लियामेंट मेंबर हैं, संसद में बैठे हैं, इसलिए जाटव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट में लोग पहुँचते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे, आधे भाग गए हमारे में से, कुछ खाने के बहाने कुछ और कहीं, तो आधे खा रहे ठीक है लेकिन कुछ बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन वो समय की गरिमा नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ मीना समाज दिल्ली की समस्या रख रहा हूँ। मैं मीना समाज दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता हूँ, आदर्श आदिवासी मीना समाज दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी हूँ। सन 1960 से हमारी संस्था कार्य करती है सामाजिक, लेकिन दिल्ली में सर मीना जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनता। गवर्नमेंट इसलिए टाल देती है ट्राइबल एरिया नहीं है, वो एरिया कह के टाल देते हैं। अगर हमारे परिवार में किसी का राजस्थान का बना हुआ है सर्टिफिकेट तो दिल्ली सरकार को इशू करती है, वो वेरिफिकेशन प्रॉपर करती है कि इसका बाहर का सर्टिफिकेट बना हुआ है राजस्थान का। अब समस्या यही है, जैसे ये पहला प्रस्ताव आया, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, आप सब भी कर रहे हैं। तो दिल्ली में मीना जाति के साथ ये शर्त ना रखी जाए कि भैया उसके पूर्वज हमारे मर गए और जो रहे वो दिल्ली में सेट हो गए, जो दिल्ली में सेट हो गए उनमें भी कई स्वर्ग सिधार गए, अब उनका राजस्थान का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बच्चे हमारे कहाँ जाए, हमारे पड़पोते पोती कहाँ जाए, तो उनका कोई आधार नहीं है। इसलिए अपने को मीना जरूर कहते हैं और मैं पढ़ाई पे भी बड़ा जोर देता हूँ मीना समाज में। बार बार खाली आरक्षण से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई पे भी जोर देना है। हमारे समाज ने पढ़ाई पर बहुत जोर दिया तो आज हर डिपार्टमेंट में मीना समाज के लोग मिले। तो मैं संसद से निवेदन करता हूँ इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित करें और मीना समाज की समस्या कि दिल्ली से सर्टिफिकेट बने, मीणा ही मीणा, चाहे वो दिल्ली में है, अमेरिका में, जापान में, बिहार में, यूपी में, मीणा तो मीणा ही है ना, उसको आधार ये ना बनाया जाए कि भाई उसका पूर्वज का सर्टिफिकेट वहाँ का होना चाहिए। इससे हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, तो इस समस्या को दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आधी भी आवाज नहीं निकल रही, खाने वाले तो नहीं बोल रहे, आप तो बोल लो। जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। धन्यवाद। नमस्कार भैया सर, साथियों थोड़ा सा ना गहराई से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय जो अध्यक्ष महोदय है, विषय आपने जो चर्चा में लाया है विषय तो ठीक है, लेकिन इस विषय के बारे में हमें गहराई से जानना भी चाहिए। रिजर्वेशन केवल शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान है। हर स्टेट में अलग अलग इशू है, अलग अलग लोगों के आर्थिक जो शैक्षणिक और सामाजिक दशाएं अलग अलग हैं। अगर आप ये इसी विषय पर लेके चलेंगे पूरे देश में होगा तो मुट्ठी भर लोग कब्जा कर लेंगे। आज देश के अंदर ए और बी की बात क्यों हो रही है, ए बी सी डी की बात क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है और समाज टुकड़ा बढ़ जाएगा अगर आप ऐसी मांग रखेंगे तो इसलिए मेरा सभापति महोदय से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को जो है ना यही रोक दिया जाए
और इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत ही गहरा विषय है। क्योंकि मैं सरकार में काम करता हूँ, ये ब्रांच ये मेरे पास रही है, इसके बारे में गहराई से मुझे ज्ञान है। तो इसलिए मैं जातियां मिलाने के लिए भी पार्लियामेंट में आपके 133 MP बैठून से पास होता है प्रस्ताव, जब कास्ट का जो है विलय होता है किसी दूसरी कास्ट में, जो है SC और जो है ST में। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी राज्य की जो SC और ST है उसको सेंटर में पूरे राज्य पूरे उसमें मिलेगा, लेकिन राज्यों की परिस्थितियां टोटली जय भगवान जी बिल्कुल अलग है। ये नहीं कह दिया केरल वाले सारे ले ले, आपके हरियाणा में तो आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते। हरियाणा के अंदर जो नाम अनेक राज्यों में अलग अलग फूट पड़ गई है। राजस्थान में जाट आरक्षण ले रहे हैं, आपके हरियाणा में जाट आपको आरक्षण दे दिया तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो ये बातें थोड़ी सी हमें सोच के करनी चाहिए, इससे हमें लाभ होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए जैसे हम ताकत बनेंगे, सरकार बनाएंगे, कभी बनेगी, फिर वहाँ हम चर्चा कर लेंगे। हमारे हाथ में आएगी जब देने वाले हम हो जाएंगे तो आपको आरक्षण मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कैसे, ये किससे मांग कर रहे हो आप? आपका संविधान खतरे में, आपका आरक्षण खत्म कर दिया है, आपकी जगह जगह जो न कोई भी आदमी पेड़ के पीट के आपको मार रहा है, क्या है ये? कब तक भीख मांगते रहो? भीख मांगने से नहीं मिलती, अधिकार मांगने से नहीं मिलता। अधिकार छीना जाता है, छीनने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं हुए तो मारते रहो, कितनी चर्चाएं करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अनुरोध है, क्या करो? अगला बिंदु पेश करो। हाँ, मेरा अगर साथी कहें, भगवान जी से, आपके अध्यक्ष महोदय से भी मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को हम अगले के भी ताकत बनेगी जब चर्चा कर लेंगे। अगर ऐसी बात हुई तो कर लेंगे, अगले चर्चा करें। धन्यवाद। मेरे हिसाब से अनुरोध है कि जो आदमी हमारे इधर से उधर जा करके सेंट्रल सर्विसेज में फंस जाते हैं और वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको, उनके बच्चों को कोई फायदा नहीं मिलता, उनके बारे में क्या कहें? जो लोग सेवाओं में हैं या जो लोग बिजनेस में चले गए, छोटे मोटे कारोबार धंधे में हैं, या कोई लोग एक जगह से रोजी रोटी के काम से कहीं भी किसी भी स्टेट में बच जाते हैं, तो उनकी वहाँ कोई किस तरह फैसिलिटी? हाँ, ये बात ठीक है, मैं बताता हूँ। 25% आदमी ऐसे हैं जो हमारे उनका क्या करेंगे? वो अपना सर्टिफिकेट अपने राज्य का बनाए, जब राज्य की वैकेंसी है अपने राज्य में भरे, बाकी इसका सर्टिफिकेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है। अगर आप एक किसी इशू में लेके बाकी कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो उस राज्य का सर्टिफिकेट बन जाता है, SC का सर्टिफिकेट बन जाता है। जो IAS या और जो ना लोग आते हैं उनका तो जो वहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने लगे, और केवल उन्हीं के बच्चे रिजर्वेशन ज्यादा लेने लगे, उसको क्या कहोगे? इसलिए आप जो कह रहे हैं, जो हम माइग्रेटेड करते हैं दूसरे राज्य में, कितने % लोग हैं? आपके दिल्ली में ये प्रॉब्लम होगी, आप लोग यूपी के होंगे और दिल्ली में आके आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन दिल्ली में मिलेगा। अगर आप यूपी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं और यहाँ का कितने साल का उसका एक नियम है, कितने साल तक आप अगर 27 राज्य में है तो उसका सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। नहीं होता है, नहीं होता, कहीं नहीं होता। अगर नहीं होता, चेंज हुआ 3 बार, मैंने कई बार कराया, अब वो नया सर्टिफिकेट इशू होता था कि पुराने के आधार पर नया, अभी फिर बंद है, नहीं होता। लोग उसमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये इशू बहुत ही बड़ा इशू है, आप इसके ऊपर 20 दिन चर्चा करते रहे, शायद मुझे लगता है। पर हमें कोई भी साथी जो भी है इसमें भी चर्चा कर ले, जो हमारे लोग ट्रांसफरेबल जॉब में है, जो बाहर जाके बस गए, उनका क्या हो? वे लोग बिल्कुल हमारे जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि हम लोग बार बार ये हमारे लोग ऐसे भी आ जाते कहने वाले कि आरक्षण खत्म हो जाए। यदि आरक्षण ये खत्म हो जाएगा ना, तो ना मकान में मिलेगा, ना दुकान में मिलेगा, ना आपको कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री में, ना कहीं कोई भी आरक्षण आपको मिलने वाला नहीं है। तो हालत वही हो जाएगी जैसे कि मुसलमानों की कर रखी है इन्होंने। मुसलमान का आदमी कहीं भी चला जाए, उसको 1% भी उनकी नौकरी या कहीं भी किसी तरह का कोई मिलता नहीं है। ये हम लोग को भी वहीं पहुंचा देंगे यदि हमारा आरक्षण खत्म हो जाए। लेकिन कई लोग बड़े होश में जोश में एकदम कहेंगे नहीं, हमारा आरक्षण खत्म कर तो बहुत हो गया, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसी बातें करने वाले ये नहीं सोचते कि ये लोग जो बैठे हैं, आजकल 90% आदमी वही ब्राह्मण वहाँ बैठा है जो हमारे ऊपर छुरी चला रहा है, तो वो आदमी हम लोगों को देगा क्या?
कुछ नहीं देगा। इसलिए कई लोग कहते पार्लियामेंट का आरक्षण खत्म कर दो। अरे जैसे बैठे हुए उनका अपना ही चल रहा है। लेकिन कभी कभी कोई एमपी ऐसे भी आ जाते हैं, कोई बोलते हैं, खूब बोलते हैं और खूब नहीं, ये सारे कंट्रोवर्शियल हैं, इनमें कोई है बोलो यार, हाँ बिल्कुल वक्ता चेंज हो रहा है ना सर। ये तो हाँ प्रस्ताव सर ऐसे है, अनुसूचित जाति के अंदर जितनी भी जातियां हैं उनका केवल अनुसूचित जाति का ही सर्टिफिकेट बनाया जाए, वो पूरे इंडिया में लागू हो सकता है। इस मांग को कन्वर्ट करके जो अनुसूचित जाति में है संविधान में, उन्हीं ही का ही सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का बने तो कोई प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी और जातियां भी खत्म हो जाएंगी। केवल सारे के सारे भारतवर्ष में एक ही जाति रहेगी, अनुसूचित जाति साथियों। और ये जो जातियां उस स्टेट में है उसमें नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है साथियों। पांडिचेरी में सरकार ने केस चला कि वहां पर पुष्प जाति शेड्यूल कास्ट में आती है, लेकिन हमारे वहाँ यहाँ पुष्प जाति केवल माली को कहते हैं, जो फूल पौधे लगाता है उसको कहते हैं। यहाँ हमारे हरियाणा में वो बैकवर्ड क्लास में है। उस समय लोढ़ा साहब के जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा अब तुम एक ही मांग करके आओ कि जितने भी अनुसूचित जाति है हम अनुसूचित जाति में रहे, न कि समाज में, वाल्मीकि में, दानक में। इस तरह की बातें क्यों करते हो? तो इसीलिए करते हैं, हमने इसीलिए तो संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है कि अनुसूचित जाति ही रहे, ये जातियां ना रहे, ना अनुसूचित जाति पिछड़ी में रहे, ना एसटी में रहे, ना एसटी में रहे। हम सारे के सारे अगर एक जगह बनकर करके और 85% की बात करें तब बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं। जय भीम नमो होता है। देखो मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ, लोग पॉइंट से भटक जाते हैं दूसरी तरफ। मैं अपनी एक बात जो मैंने पर्सनल फील करी, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में जो चमार जाती थी ना, उसको एक उपनाम दिया आदि धर्मी या आदि धर्मी। सेम है, कोई आदि धर्मी लिख देता है, कोई आदि धर्मी लिख देता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। उनके जो 60 साल पहले लोग जहाँ दिल्ली में आए थे, उनके बच्चों का जो सर्टिफिकेट बना और उसमें भी दिक्कत आई, वो पंजाब के बेसिस में बना तो दिया उन्होंने। जब एडमिशन लेना था तो वो आई जो जिसमें आई लगा हुआ तो बोलते इसमें आई लगा हुआ, ये इसको नहीं मिलेगा। और बड़ी दिक्कत आई, हमारे बच्चों को भी दिक्कत आई, उनका टाइम नहीं लग रहा था। हमने जनरल में फिर एडमिशन लिया कि ऐसे करते करते वो लड़ाई करते करते तो टाइम ही निकल जाएगा, आप एडमिशन लो। फिर उसके लिए मैंने काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस किया पर कोई फ्रूटफुल नहीं हुआ। वो एक नोट करने वाली बात है। मैं यहाँ ही अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने खाना नहीं खाया है वो चले जाए प्लीज। खाना खाए पहले, सबसे पहले जाकर के। जिन्होंने खाना नहीं खाया कृपया जाए प्लीज। और सर प्लीज, और जो खाना खा चुके हैं वो पंडाल के बाहर हैं, वो प्लीज संसद क्षेत्र में आकर बैठे प्लीज। सबसे मेरा अनुरोध है कि जो सदस्य खाना खा चुके हैं